ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक अब एक दूसरे से करीब 2-3 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ बफर जोन बन गया है। पैंगोंग एरिया में चीनी सैनिक भले ही कुछ पीछे हटे हैं, लेकिन वे अब भी LAC के भारतीय इलाके में ही काबिज हैं। बृहस्पतिवार शाम को ही चीनी सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गए। वहां पर भारतीय सैनिकों का पीछे जाना आश्चर्यजनक कदम है, क्योंकि फिंगर 4 हमेशा ही भारतीय सेना के कंट्रोल में रहा है। चीनी फिंगर 4 से फिंगर 5 में गए हैं, हालांकि रिज लाइन में अभी मौजूद हैं। भारतीय सेना शुरू से ही फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती रही है। चीनी सैनिक पहले फिंगर 4 में आकर डट गए और अब फिंगर 5 तक पीछे हुए हैं। भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ पीछे आए हैं। इसके अलावा युद्ध स्तर पर तैनात सैनिकों को कम करना और तोप, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट और दूसरे सैन्य साजो सामान को LAC से पीछे कर सामान्य जगहों पर तैनात करना असली टास्क है। इसके लिए अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होगी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, ये बहुत छोटा कदम है। ये इसलिए उठाया गया ताकि दोनों देशों के सैनिक एकदम आमने सामने न रहें और किसी हिंसक झड़प की संभावना से बचा जा सके। बृहस्पतिवार को मोगरा पोस्ट एरिया यानी PP-17A के पास भी डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यहाँ से चीनी सैनिक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे गए हैं और उसी तरह भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं। फेस ऑफ की 4 जगहों में से 3 जगह डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। गलवान में PP-14, हॉट स्प्रिंग में PP-15 और गोगरा में PP-17A पर। सूत्रों के मुताबिक PP-14 और PP-15 में वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते फिर से दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होनी है। ये कोर कमांडर स्तर की चौथी मीटिंग होगी। इससे पहले 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पैंगोंग एरिया पर डिसएंगेजमेंट की बात तो होगी ही, साथ ही सबसे अहम बात होगी सैनिकों की संख्या कम करने की। ईस्टर्न लद्दाख पर LAC के दोनों तरफ दोनों देशों ने हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए हैं, जिन्हें पीछे करना असल टास्क है। युद्ध स्तर की तैयारी के तहत भारी संख्या में सैनिक तो तैनात ही हैं, साथ ही तोप, टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट भी तैनात है। LAC के 3 व 4 किलोमीटर दूरी तैनात तोपें 40 से 50 किलोमीटर तक निशाना साध सकती हैं। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक कोर कमांडर स्तर मीटिंग में इन्हें पीछे करने पर बात होगी। पहला चरण डिसएंगेजमेंट का था, यानी आमने सामने डटे सैनिक पीछे जाएं और बफर जोन बने। दूसरा चरण डी-एस्केलेशन का होगा, जिसमें ये तैनाती कम करने के लिए टाइमलाइन पर बात होगी। एक अधिकारी ने कहा कि अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वह बस छोटी चीज है। ये तो बस इसलिए किया गया है ताकि दोनों देशों के सैनिक एकदम आमने सामने न रहें और फिर किसी हिंसक झड़प की नौबत न आए। भारी संख्या में तैनात सैनिकों को सामान्य स्थिति में लाने में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। अभी डिप्सोंग एरिया में कोई बात नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर सैनिक आमने सामने नहीं है। यहाँ दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में यहाँ पर सैनिकों की बड़ी तैनाती कम करने पर बात होगी। सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी आक्रामक मुद्रा कायम रखेगी, जब तक चीनी पक्ष अपने पीछे के अड्डों में महत्वपूर्ण निर्माण को समाप्त नहीं कर देता। कोर कमांडर स्तर की 30 जून को हुई वार्ता के लिए गए फैसले के अनुसार दोनों पक्ष गतिरोध वाले अधिकतर इलाकों में 3 किलोमीटर का न्यूनतम बफर क्षेत्र बनाएंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर पिछले करीब 8 सप्ताह से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए पिछले कुछ सप्ताह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।